ये काया की रेल, रेल से अजब निराली है। तुम वो ट्रेन में बैठ के आए हो, वो रेल में बैठ के आए हो, पर ये भी तुम्हारी रेल है? ये काया की रेल, काया माने शरीर, ये काया की रेल, वो रेल से अजब निराली है। वो भी पटरी पर चलती है, दो पटरी पर चलती है, ये भी दो पटरी पर चलती है। कौन सी? पाप पुण्य दो बनी है नाली, पाप पुण्य दो बनी है नाली, अकल सड़क पर जिस पर डाली, अकल सड़क पर जिस पर डाली, ज्ञान कमानी खींच, ज्ञान कमानी खींच, ध्यान की साकर डाली है। ये काया की रेल, रेल से अजब निराली है? ये हमारे छुलक जी महाराज थे, खाते गांव के थे, उनको यह दीक्षा दिया था। वो भजन मास्टर थे, एक से एक भजन बोलते थे, धार्मिक आध्यात्मिक भजन बोलते थे। वही भजन उन्हीं का ही बना हुआ। आपकी जन्मभूमि भिंड, ये नकली जन्मभूमि है, समझे? ये नकली जन्मभूमि है। मनुष्य का दो जन्म होता है, एक गर्भ से जन्म होता है, एक धर्म से जन्म होता है। गर्भ से जन्म लेता है, एक धर्म से जन्म लेता है, समझे? पर जो धर्म से जन्म लेता है वो निश्चित ही अपने व्रत नियम संयम का पालन करते हुए अंत संभाल सब भला, अंत भला तो सब भला। ये अंत समय में तुम्हारे सम्य समता भाव से प्राण गया तो निश्चित तुम्हारा स्वर्गवास मोक्ष की सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए अपने जीवन में संयम को संभालो। संयम माने क्या? जिसको मनुष्य प्रेय मिला वो तो भोगों में मजा ले रहा है। ये त्रस प्राय को, रत्न को भोगों में डाला, कचरे में डाल रहा है। पर जिसको त्रस प्राय नहीं मिली, ऐसे सौधर्म इंद्र एक भव अवतारी, सौधर्म इंद्र एक भव अवतारी, वो भी पश्चाताप करता है, भा मैं कहाँ हूँ, मैं देव पर्याय में हूँ, है, और मेरे को अभी संयम नहीं हुआ। देव पर्याय में संयम नहीं होता, देव पर्याय संयम नहीं होता। ऐसे सौधर्म इंद्र एक भवत्री द्वादश का पाठी पश्चाताप करता है कि भाई भगवान मुझे तो मनुष्य पर्याय ही चाहिए, बिना मनुष्य पर्याय के जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए जिसको मनुष्य पर्याय नहीं मिला वो मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है, और जिसको मनुष्य पर्याय मिली है वो कचरे का कांच का टुकड़ा समझ संसार में फेंक देता है, समझे? इसलिए कहते हैं दुर्लभ लही जो चिंतामणि तो पर्याय लही त्रसतनि। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, महादुर्लभ है, दुर्लभ नहीं महादुर्लभ। बड़ी कठिनता से मनुष्य पर्याय में आए हो, इसको भोगों में मजा मत लो। है, एक व्यक्ति को रत्न मिला था, एक व्यक्ति को रत्न मिला था, जंगल में भटक भटक घूम रहा था, कहीं जंगल में उसको कोई रत्न मिल गया, और रत्न मिल गया पुण्य से मिला है। ध्यान रख लेना, ये मनुष्य भाई किसे मिली है? पुण्य से मिली है, और पुण्य से उसको रत्न मिल गया। अब वो समुद्र पार करने जा रहा है, समुद्र में पार कर रहा है, चलते जाते 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 बीच में पाप कर्म उदय आता है, मुट्ठी छूट जाती है और रत्न समुद्र में गिर जाता है। अब उस रत्न को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, सारा समुद्र ढूंढ निकालता है, फिर भी वो रत्न मिलता नहीं है, समझे? इसलिए ये मनुष्य पर्याय में भोगो मजा लोगे, तुमको आगे मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है, समझे? उल्लू काकरा माजा गद संबर सुकरा अहिवश्ची गोदा जाते रात्रि भोजनाथ। रात में खाने वाला पीने वाला, शास्त्र में लिखा है कि रात में अन्न खाने से मांस खाने होता है दोष लगता है, और पानी पीने से
खून का दोष लगता है, समझे। इसलिए उल्लू काकरा माजा, रात में खाने पीने वाला उल्लू बनेगा, काक माने कौवा बनेगा, उल्लू काकरा माजरा बिल्ली बनेगा, उल्लू काकरा माजरा गरल संबर सोकरा, गरज पक्षी, गरज पक्षी देखा है आप लोग? गरज पक्षी जो मुर्दा खाता है, गरज पक्षी बड़े बड़े पंख होते हैं, हाँ गरज पक्षी बोलते हैं इसको, समझे। उसको उस पर्याय में जाना पड़ेगा, रात्रि भोजन करने वाला, खाने पीना करने वाला है। उल्लू काकरा वाला गरज संबर मन सुअर बनेगा, गरज सुअर, सुकर सुअर बने, जंगली सुअर है। उल्लू काकरा माजा गरज संबर सुकरा अही वृश्चिक गोदाच, अही माने सांप बनेगा, वृश्चिक माने बिच्छू बनेगा, अही वृश्चिक गोदाच, गोदाच माने क्या? गाय, पशु पर्याय में जाएगा। इसलिए कम से कम रात में खाना पीना बंद करो, अभ्यास करो, क्योंकि खाने पीने से हम रात पापिष्ट हैं। ये पापी पेट का सवाल है। ये पेट बोलता है तुम मेरी रक्षा करोगे, शुद्ध सात्विक भोजन करके तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरे को अभक्ष खिलाओगे, तुम मेरे को बीमार करोगे, मैं तुमको दुख दूंगा, है? तुम मेरे को कितना भी लिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी खिलाओ, मनुष्य का इतना बढ़िया बढ़िया मार करे हो, है मेवा वगैरह सब खिलाते हो, तुम्हारा मनुष्य का शरीर क्या देता है लास्ट में? क्या देता है बोलो? मनुष्य का शरीर क्या देता है? मनुष्य का शरीर मल ही देगा, विष्ठा ही देगा, क्या दे रहा बोलो? मनुष्य का शरीर इतना घृणित है, इतना घृणित है, क्या है इसके में? हड्डी, कुश, मांस, रक्त, मीट, सारा कचरा भरा हुआ इसके अंदर में, और उससे कितना मोह करते हो हमें, है? कितना मोह करते हैं भैया। इसलिए कहते हैं कि कम से कम इसको तो अपने संयमित रखो, हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हो ना? पोस्ट ऑफिस जाते? पोस्ट ऑफिस हैं कितनी बार खुलता है बोलो? कितनी बार खुलता है? कितनी बार खुलता है बोलो? कितनी बजे, कितनी बार खुलता है? अरे सुबह खुलता है, दोपहर भी खुलता है, शाम को खुलता है, 2 बार तो खुलता है ना, है? हाँ, तो जो पोस्ट में जाते हो क्या लेने जाते हो? कागज लेने जाते हो, हैं? समय पर जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना? उसी प्रकार की पोस्ट ऑफिस है तुम्हारा, ये पोस्ट ऑफिस जैसे वो 2 बार खुलता है, उसी पर इसको भी 2 बार ही दो, 30 बार कुछ भी मत दो, हाँ आशीर्वाद समाधिस्तु, है? मजबूरी करा महात्मा गांधी, समझे? चाहे प्राण चले जाए, समय से में तुम क्या आए हो, हैं? बड़े बड़े महापुरुष तीर्थ पे आए थे, क्यों आए? देखो हमारे एक और दृष्टांत देंगे, फिर बंद करेंगे, आप कुछ विकल्प होंगे, समझे? एक दृष्टांत देते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, समझे, वो भी यहाँ आए थे। ये तीर्थंकर आदिनाथ भगवान महापुरुष है, वो भी क्षेत्र में क्यों आए? उन्हें क्या समझा है? क्या समझ बोलो? है कि मुझे धर्म चाहिए, धर्म जाना हो तो धर्म मिलेगा जंगलों में। कहाँ मिलेगा? जंगलों में, गांव में, शहर में धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए पहले के साधु लोग कहा करते थे, कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में। आज जंगल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हीन सनन है। हीन सनन के कारण आज का साधु मंदिर में रहता है, कमरे में रहता है, हीन सनन है, पंचम काल है, दुखमा काल है, हम पापिष्ठ हैं, हमने महान दुख प्राप्त किया है।
इसलिए हम पंचम काल में पैदा हुए। अच्छा पुण्य क्या होता तो यहाँ पैदा नहीं होते, विदेश क्षेत्र में जाके पैदा होते। विदेश क्षेत्र में आज भी साक्षात भगवान का समोषण साक्षात है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 समोषण साक्षात है, समझे। और वहाँ साक्षात भगवान का केवली भी है, समझे। जो यहाँ से व्रत, यहाँ से मिथ्यात्व अवस्था एक टाइम भोजन करता है, कितने टाइम? एक टाइम भोजन करने वाला बद्ध परिणामी, मंद कसाई, बद्ध परिणामी, मंद कसाई और एक बार भोजन करने वाला और मिथ्या दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र में जाके जन्म लेगा और वहाँ साक्षात भगवान का समर्पण मिलेगा, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन मिलेगा और वहाँ जाकर के भगवान के शरण में पहुँच जा और शरण में पहुँच गया तो 8 वर्ष की उम्र समय दर्शन प्राप्त करता है, 8 वर्ष उपसम समय प्राप्त करता है। और विशेष यदि साक्षात केवली का सुध के पाद मिल गया तो छाई समय दर्शन प्राप्त करता है, वहाँ मुनि वर्ग के मोक्ष भी जाता है, समझे। इसलिए हमें पापिष्ट हैं, जिसके कारण हमको एक भी भगवान का समर्पण नहीं मिल रहा है, समझे। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि भगवान मेरे को साक्षात विदेश क्षेत्र में साथ साथ शिव मंदिर भगवान का दर्शन हो जाए। एक बार हम पहुंच गया तो फिर बार बार चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अरे देव बने क्या हुआ, देव बनने से कोई कुछ नहीं है, देव को वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि एक मनुष्य प्रिया ही ऐसी प्रिया है जो यहाँ से छाई समय दर्शन प्राप्त करके आर्यखंड में जन्म लेने वाला वह जीव यहाँ से तपस्या करके मुनि बन के 8 करोड़ नष्ट करके सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ जो आता है ना तो धर्म के लिए आता है, त्याग। भगवान ने यहाँ जो क्या किया है वही करने के लिए यहाँ आना चाहिए। यहाँ आकर के भोग भोगोगे तो वहाँ भी नरकों में जाओगे। ये क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र कर्तम पापम तीर्थरी विनश्यति और तीर्थरी कर्तम पापम वज्रलेपो क्या होगा, वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जो गांव में, नगर में, शहर में जो आपने पाप किया है वो पाप की पोटली यहाँ आके छूट जाएगा, परंतु यहाँ जो पुण्य किया है और पुण्य यहाँ ये पाप करोगे तो यहाँ की जो पाप की पोटली बांधी है तुम्हारी कहीं भी छूटने वाली नहीं है, समझे। इसलिए जैसे मूर्ति होती है तुम्हारी मार्बल की मूर्ति है, ये मार्बल तो कहीं किसी के हाथ से गिर गई तो क्या होगा, हाथ टूट जाएगा। भाई साहब ध्यान रख लेना, इतने बूढ़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, फिर भी वैराग्य नहीं है तुम्हें, हैं। इतनी मूर्ति यदि हाथ से नीचे मूर्ति टूट जाएगी, आप क्या करते हो, मूर्ति को वज्रलेप करते हो। क्या करते हो भाई साहब, मूर्ति टूट जाती है क्या करते हो, वज्रलेप करके चिपकाते हो, है ना। मैं बात सुनो, चिपक जाएगी। हाँ, वज्रलेप करने के बाद वो मूर्ति चिपक जाती है। फिर उसके बाद 6 मंजिल से मूर्ति गिर जाए हाथ से, कितने मंजिल से, 6 मंजिल से मूर्ति गिर जाए, फिर भी ये हाथ टूटने वाला नहीं है, ध्यान रख लेना। दूसरा हाथ टूट जाएगा, क्या जी, ये दूसरा हाथ टूट जाएगा पर ये नहीं टूटेगा, क्यों, वज्रलेप किया हुआ है। उसी प्रकार क्षेत्र में, पुण्य स्थान में, धर्म स्थान में है, शांति के स्थान में यदि तुम कर्म का पाप 22 बख्श रात दिन खाने वाला यदि यहाँ खाएगा तो उसको वज्रलेपो भविष्यति। वो कर्म ऐसा चिपकेगा जैसे मूर्ति चिपक जाती है वैसा कर्म चिपकेगा। वो कर्म तुम हंस के भोगो चाहे रो के भोगो, भोगना तो स्वयं को ही पड़ेगा। भाई साहब ध्यान रख लो। हाँ, हो गया, खूब भोग लिया, अब तो भोगो मत। बोलो ब्रह्मचर्य का पालन करो, बोलो आजीवन ब्रह्मचर्य। हैं, भोगे क्या हो गया है, अब संतान पैदा करोगे इस उम्र में भी, हैं।
हाँ, एक बार भोग होने वाले कितने जीव हत्या करता है? हैं? हैं? अरे जाना मैं काम है, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? मैं तो उपदेश दे रहा हूँ, तुमको अच्छा लगे तो बैठो, नहीं अच्छा लगे तो जाओ ना। मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हें? मैं किसी को जबरदस्ती करता नहीं हूँ। हमारा जैन धर्म क्या बोलता है? जैन है जबरदस्त, जैन धर्म है जबरदस्त, परंतु किसी का जबरदस्ती नहीं करता है। हे जीव तुझे जगाना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है, तू मान या न मान ये तो तेरी मर्जी है। मेरा धर्म है, मैं जिस मार्ग में हूँ, जिस अवस्था में हूँ, मैं उसी वेश की मैं आपको बात करूँगा। आप भोगी है तब भोग करने की बात करोगे, हम योगी है तो योगी बनने की बात करेंगे। हाँ, इसलिए अपने जीवन में कम से कम मद्य मांस मधु सेवन नहीं करूँगा। मद्य में शराब, मधु में शहद, मांस का सेवन, बोलो ना, मैं ही बोलूं? हैं? बड़ का पेड़ होता है, देखा आपने बड़ का पेड़? बड़ का देखा है? बरगद का पेड़, जिस पेड़ के लिए भगवान आदिनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उस बरगद का जो फल होता है वो नहीं खाऊंगा। पीपल, जो पीपल का पेड़ होता है, हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं, वेंतर देव होता है उसके ऊपर में, हैं, उसका जो फल होता है वो भी नहीं खाऊंगा। बोलो ना। हाँ, हो गया। बड़, पीपर, उमर, उमर माने गुलर, छोटे से गुल होते, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, जैसे अंगूर गुच्छा है वैसे ही गुलर का गुच्छा होता है। जब पक जाता है तो असंख्या जो उछलते हुए नजर आते हैं उसके अंदर में। अपन देखा नहीं है, देखा है क्या? नहीं देखा है। खाना है, नहीं खाएंगे, समझे? तो उसका भी त्याग करो। और कटुम्बर, कटुम्बर में कटहल, हाँ, कटहल बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, वो को खाना नहीं चाहिए है। कटुम्बर में क्या पेड़ पर नहीं होता है, वो टहनी में होता है, काट में होता है ना? इसलिए काट में जो फल होता है कटुम्बर कहलाता है, उसको नहीं खाऊंगा, है ना? और अंजीर होती है, अंजीर जानते हो, मेवे के रूप में बिकती है फ्रूट के दुकान में, रस्सी में पोई होती है और गोल गोल होती है। वो अंजीर भी अक्षानंत जीवों की उत्पत्ति होती है उसका। वो अंजीर भी, वो अंजीर पर खाते नहीं है, देखा नहीं, मालूम पड़ गया उसको नहीं खाना, जानबूझ के नहीं खाऊंगा। अज्ञान में खा लिया तो दोष नहीं, जानबूझ के मैं गड्ढे में नहीं गिरूंगा, है ना? ये 5 उदर फल और 3 मकार, ये हो गया तुम जघन्य पाक्षिक श्रावक। कौन सा श्रावक? जघन्य पाक्षिक। पाक्षिक माने क्या? पाक्षिक माने 15 दिन का पक्ष, वो पक्ष नहीं, यहाँ है जिन्हें भगवान के पक्ष में रहता हो पाक्षिक श्रावक है। ऐसे जघन्य पाक्षिक श्रावक तुम आज बन गए। मध्यम पाक्षिक श्रावक में मध्य मांस मधु का त्याग। बहन जी, भाई साहब, मध्यम पाक्षिक में मध्य मांस मधु का त्याग और 5 अनुव्रत होते हैं। कितने अनुव्रत होते हैं? 5। कौन से नाम बोलो? 5 अनुव्रत का नाम तो बताओ। नहीं जानते? अरे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचरणव्रत, ब्रह्मचर्यव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 अनुव्रत होते हैं। अहिंसा व्रत बने क्या? हिंसा नहीं करूंगा। आप हिंसा करते नहीं करते? बोलो भाई साहब, हिंसा करते हो, समझे? 4 प्रकार की हिंसा होती है भाई साहब, 4 प्रकार की हिंसा होती है। आरंभी हिंसा, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो, चूल्हा लगाते हो,
आरंभ हिंसा। बिजली जलाते हो, आरंभ हिंसा। समझे? आरंभ हिंसा आपको करना पड़ेगा, उसका तुम त्याग नहीं कर सकते हो। उद्योग हिंसा, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, उद्योग हिंसा, वो उद्योग का भी तुम त्याग नहीं कर सकते हो। क्या जी, समझ आए? और तीसरी हिंसा विरोधी हिंसा। विरोधी माने क्या? भाई साहब सुनना, विरोधी माने क्या? विरोधी हिंसा माने कोई कुछ भी हो जाए विरोध करना, माने अन्याय के लिए तुम युद्ध लड़ सकते हो। जहाँ अन्याय होता है तुम युद्ध लड़ सकते हो। हम साधु युद्ध नहीं लड़ सकता, क्यों? हम महाव्रती हैं। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दोनों हिंसा का हमें त्याग है। पर आपको राग द्वेष परिणाम, भाव हिंसा, राग द्वेष परिणाम आत्मा का है, भाव है। यहाँ बैठे हुए तुम भाव में करो, वो मैं इसको देखूंगा, मार डाल दूंगा, वे भी मार दूंगा। हाँ, भाव हिंसा, हाँ, उसको कर्म बंद हो गया। अरे उस जीव को तुम मारा नहीं है और देखा भी नहीं है, फिर भी तुमने कर्म बंद कर लिया। इतना सूक्ष्म कर्म है। हाँ, समझे? यहाँ बैठे बैठे तुम पाप कर्म कर सकते हो भाव से। एक द्रव्य हिंसा होती है जो साक्षात हिंसा कर रहे हैं, जैसे बकरा है उसको हिंसा कर रहे हो, और द्रव्य हिंसा है। परंतु भाव हिंसा तुम यहाँ बैठे बैठे हो, उसको व्यक्ति के प्रति आपको दुश्मन है, उसको बोले आज देखूंगा, उसको मार डालूंगा उसको। ऐसा भाव करते ही तुम्हारा कर्म बनते और एक टेप रिकॉर्ड हो गया।